सबों को यीशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष दे हुए आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 34 पद 12 से 14 पद तक। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 198 को। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्चा विश्वास और दृढ़ आशा को उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुखों में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशल के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्गराज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से लेकर 36 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि
पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर एक गीत गाएगी। Emmanuel,
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी यहोवा परमेश्वर पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। विगत जीवन के लिए तूने हम एक एक को संभाला, सुरक्षित रखा है और आज के यह पवित्र दिन को तू हमें ला पहुँचाया है कि इस पवित्र दिन में हम प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से तेरे पास आते हैं, एक संगति और एक सहभागिता होने पाते हैं। तमाम सारी दया आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस समय जब हम तेरे जीते वचन को मनन करेंगे प्रभु, तो अपनी पवित्र आत्मा से भर वचन को समझने में तू अगुवाई कर, अपने गुण भेदों को हम समझ सके प्रभु जी, ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए और वचन से हम एक एक आशीषित होने पाए। सुनने और सुनाने में तू बहुतायत का आशीष को उड्डेल प्रभु, हमारे मन और हृदय को तू खोल दे कि हम उसे ग्रहण करने पाए। हमारे एक एक पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम लोग आज के लिए उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 15 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने यह सुंदर समय फिर से हम एक एक को दिया है और उसकी सहभागिता में हम आते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो आज के हम वचन में देखते हैं तो कलीसिया में गुटबंदी की भर्त्सना के बारे में बताया गया है। पौलुस जब कुरिन्थी
नगर में पहली बार वह सुसमाचार को प्रचार करने के लिए गया था, तब वहाँ पर वह आत्मिक लोगों के जैसा वह बात नहीं किया, वह शारीरिक लोगों की तरह बात किया और उसने प्रभु यीशु मसीह का बारे में वह उतना गहराई से नहीं बताया। और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया और ना खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते हो, कहता है। सचमुच में नए लोगों के पास में अगर हम गहराई से बातें करते हैं, उन्हें वचन की गहराई को बताया जाता है तो उन्हें समझने में दिक्कत होती है। और इसलिए पौलुस भी यहाँ पर कुरिन्थी लोगों को उसने परमेश्वर के एक सरल शब्द में परमेश्वर को वचन को उनके बीच में बोया और वह परमेश्वर का प्रेम को बताया। यीशु मसीह पाप क्षमा देता है, यीशु मसीह के द्वारा शांति मिलती है, इन सारी बातों को उसने बताया। और इसलिए वहाँ के लोग जो विश्वास करते थे वे भी एक शारीरिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, संसारिक जीवन। यहाँ पर पौलुस आत्मिक और संसारिक जीवन की बातें करता है। आत्मिक जीवन जो आत्मा से चलाए चलते हैं और उसके अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और जो सांसारिक जीवन संसार की तरह जीवन को व्यतीत करते हैं, इसके बारे में बताता है। और इसलिए जब तुम संसारिक जीवन को व्यतीत करते हो तो तुम में डाह और लड़ाई झगड़ा होती है। उस समय कुरिन्थी नगर में लड़ाई होती थी और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम कहते हो कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा अपुल्लोस का हूँ। तो पौलुस और अपुल्लोस कौन हैं? वे परमेश्वर के सेवक हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन की बीज को बोया और उन्होंने विश्वास किया, वो भी परमेश्वर की अगुवाई में। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि हमने परमेश्वर के वचन को लगाया और अपुल्लोस ने उसे सींचा और परमेश्वर ने बढ़ाया है। सचमुच में आज हमारे बीच में भी हमारे जो मिशनरी थे जिन्होंने हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बोया और हमने ग्रहण किया और उससे आशीषित हुए हैं। और उसी तरह जब आज हमारे बीच में पुरोहितगण और भी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बताते हैं, और बताना हमारा कार्य है और मनुष्य के जीवन में वचन को बढ़ाना परमेश्वर का कार्य है। और इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम तो बीज बोने वाले हैं, सींचने वाले हैं, और बढ़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के हम सहकर्मी हैं, परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं, और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सचमुच में आज हम परमेश्वर की खेती हैं, परमेश्वर की रचना हैं। जब हम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन संसारिक नहीं परंतु आत्मिक जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, कहता है। यहाँ पर पौलुस जो परमेश्वर के वचन को उसने कुरिन्थी नगर में बोया, तो वहाँ पर वो परमेश्वर का एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान अपने आप को वह कहता है, और परमेश्वर के अनुग्रह और योग्यता से उसने परमेश्वर के यीशु मसीह पर नींव डाला, और वह एक अच्छा राजमिस्त्री के समान उसने आधारशिला प्रभु यीशु मसीह को रखा। मसीह एक आधारशिला है, और इसलिए यहाँ पर पौलुस उदाहरण देता है कि हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है।
सचमुच यीशु मसीह का वचन जब हमारे बीच में बोया गया है तो आज हमारा विश्वास कितना स्थिर है, मजबूत है। वो हमें खुद को परखना है, खुद को जांचना है कि हम आत्मिक जीवन के अनुसार जी रहे हैं या शारीरिक जीवन के अनुसार। और यहाँ पर पौलुस न्याय की बातें भी कहता है और यहाँ पर कहता है कि जो कोई इस नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काट या घास फूस रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। सचमुच आज हम किस तरह का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज हमारा नींव यीशु मसीह पर कितना स्थिर है, आज हम यीशु मसीह को अपना आधारशिला माने हैं या नहीं, इसको हमें जांचना और परखना है और वो हमारे कामों के द्वारा प्रकट किया जाएगा। और यहाँ पर पौलुस न्याय के दिन के लिए भी बातें करता है कि जब हम यीशु मसीह के बीज बोए हैं और उस पर तुम कैसे विश्वास करते हो, कैसे उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हो, हर एक चीज़ का वह न्याय के दिन हमें हर एक काम प्रकट किया जाएगा। और कहता है कि क्योंकि वह दिन उसे बताएगा इसलिए कि आग के साथ होगा और वह आग हर एक काम का परखेगी कि कैसा है। सचमुच आज हम एक एक के न्याय तो अवश्य है और एक एक के कामों का न्याय होगा। इसलिए हमें जो हम काम करते हैं, जो मजदूर हम किए हैं उसका फल हमें मिलेगा। और इसलिए यदि हम अच्छा काम किए हैं, अगर यीशु मसीह को हम आधारशिला माने हैं, वो हमारा नींव है, हमारा चट्टान है, तो हमारा काम भी अच्छा होगा और हमें अच्छा मजदूरी मिलेगा। और यदि हम सही काम नहीं किए हैं तो हमारा काम जल जाएगा और हानि भी उठाना पड़ेगा और बच भी जाएंगे फिर जलते जलते। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि हर एक को यीशु मसीह ही नींव है, आधारशिला है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, अगुवाई करते हैं। तो इसलिए आज हम सबों को भी प्रभु का वचन हमें अगुवाई करता है। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह हमारा नींव है तो हमारे कलीसिया में किसी प्रकार की फूट, विभाजन और समूह नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आत्मिक जीवन को व्यतीत करते हैं, आत्मिक चाल चलते हैं। और ना हम यहाँ पर इसलिए पौलुस बताया कुरिन्थियों के कि कोई अपुल्लोस का नहीं, कोई पौलुस का नहीं, लेकिन दोनों परमेश्वर के सेवक हैं और दोनों ने परमेश्वर के वचन को तुम्हारे बीच में बोया है, उसे तुझे ग्रहण करना है, अपने जीवन में अमल करना है। और तू उस पर कैसे अमल करता है, कैसे विश्वास करता है, क्योंकि हर एक का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए जब हम इन सारी बातों को जानते हैं कि हमारा आधारशिला प्रभु यीशु मसीह है, हमारा नींव का चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, तो किसी भी प्रकार की झगड़ा हम में उत्पन्न नहीं होगी, परंतु हम मेल मिलाप के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे हुए, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर जीवित वचन के लिए जो हमारे बीच तूने परोसा है प्रभु जी। हम उस वचन को ग्रहण किए हैं प्रभु जी, हमें बहुतायत से आशीष को उड़ेल और हम सचमुच प्रभु तुझे आधारशिला मानकर तुझ में हमारा नींव स्थिर रहे, ताकि हर प्रकार की आंधी तूफान भी आए तो हम स्थिर रह सके प्रभु जी। हमें ऐसा मन और अगुवाई कर प्रभु कि हम तेरे जीवते वचन के अनुसार आत्मिक जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु जी, आत्मा के चलाए चलने वाले होने पाए
हर एक जन को तू बहुतायत का आशीष दे, वचन एक एक के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। धन्यवाद की प्रार्थना। सिरिन बागे का बेटा विनीसन कल्याण बागे जो 12वीं क्लास अच्छी तरह से पास किया है, इसलिए बागे परिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विगत समय से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई सुमन बागे बीमार अवस्था में है, उसका लिवर का प्रॉब्लम है और उसका ट्रांसप्लांट होने वाला है। कुणाल तेड़ू जिनका ऑपरेशन हुआ है, उसका रिकवर के लिए विनीता तोपनो और अनीता मुंडू जो टीबी बीमारी से ग्रसित हैं, इन सभी, नेहा जिनका नस सिकुड़ गया है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे चरणों तले आते हैं और तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं। सचमुच में प्रभु, तूने हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीष और अनुग्रह को देता है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु, जब बेटा विनीसन कल्याण बागे 12वीं का एग्ज़ाम लिखा था और उन्होंने सफलता को प्राप्त किया है, प्रभु जी, इसके लिए पूरे बागे परिवार तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, तूने इस बेटे को अगुवाई किया, जो भी तैयारी किया तूने उसमें सहायता मदद किया, उसके एग्ज़ाम भवन में तू उनके साथ रहा और तूने उन्हें उत्तर देने में तू सहायता मदद किया। और सचमुच तेरी ही अगुवाई में प्रभु वह सफलता को प्राप्त करता है, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और आगे जो भी उसका जीवन में प्रभु आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सोच और विचार रखे हैं, पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें बहुतायत से आशीष दे प्रभु, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हुए अपने कैरियर में आगे बढ़ने पाए और तुझे धन्यवाद देने पाए। पूरे बागे परिवार को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तू उनके साथ हो लिया। सचमुच तेरी आशीष को आज देखने पाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। तू उन परिवार को संभाल और सुरक्षित रख प्रभु, और तुझे ही धन्यवाद देने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई सुमन बागे के लिए, कुणाल तीड़ू के लिए, विनीता तोपनो और अनीता मुंडू, नेहा तोपनो, सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबों के जीवन में प्रभु विभिन्न प्रकार की बीमारी है, दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, प्रभु जी तो उन्हें चंगाई प्रदान कर और अद्भुत आशीष को उड्डेल, अपनी सामर्थ्य हाथों को छू एक एक को, और प्रभु समय की पूर्णता में चंगाई को प्रदान कर। जो भी दवा इस समय ले रहे हैं प्रभु, उन सारी दवाओं को तू गुणगार बना, ताकि उसे खाकर प्रभु स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करने पाए और तेरी ही गवाही देने वाले होने पाए। प्रभु जी मंडली कलीसिया के एक एक भाई बहनों के साथ हो, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु। कलीसिया के एक एक कामों में तू अगुवाई कर प्रभु। विभिन्न मंडलियों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक जन को प्रभु तू अगुवाई कर, मंडली का अगुवाई करने वाला परमेश्वर पिता तू हो ले। पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस जैसे महामारी को तू दूर कर प्रभु जी, और जो तीसरी वेव आने वाला है प्यारे पिता परमेश्वर, कहीं कहीं देश में दुनिया में आ गई है, लेकिन प्रभु तू उसे रोकथाम करने वाला हो। रोक प्रभु कि वो हम तक पहुंचने ना पाए, हम तेरे लहू के बेड़े में रहने पाए और तेरी नाम की महिमा करने पाए। हर एक
बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो संभाल। प्रभु जी हर एक जवान जो है बच्चे पढ़ाई लिखाई के जीवन में बहुतायत से आशीष प्रदान कर। हर एक जन प्रभु फिर से तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं, सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग इस समय तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 347। हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनके अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा
कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकैते और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि इस समय जो भी हम मुट्ठी दान अर्पण किए हैं, हर एक दान, धन्यवाद दान, घड़ा दान, मुट्ठी दान, हर एक दानों को प्रभु जी तू आशीष कर। अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर आशीष प्रदान करके उन दानों के द्वारा भी तेरी नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अफ़गानिस्तान देश के लिए, जहाँ पर प्रभु जी वहाँ लड़ाई झगड़े हो रही हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आतंकवादियों ने उस पर हमला किया है, लेकिन तू सब कुछ जानता है। वहाँ आज शांति है प्रभु, तू शांति का दाता है। एक एक लोगों को तो उनसे छुड़ा और बचा प्रभु जी। वहाँ पर अपनी शांति को प्रदान कर और प्रभु हर एक जन तेरी छात्र छाया में सकुशलता का जीवन को व्यतीत करने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे और सब मनुष्यों का त्राणी ठहर। और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनमन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।